बांका जिले में एनडीए को 5 में 5 सीट और भागलपुर कमिश्नरी में शनिवार को शहर के चंद्रशेखर सिंह नगर भवन में जनता दल यूनाइटेड की ओर से कार्यकर्ता आभार सह सदस्यता समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव सह विधान पार्षद आफाक अहमद खान, पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल हेगड़े, अमरपुर विधायक जयंत राज, धौरैया विधायक मनीष कुमार और विधान पार्षद विजय सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान ने कहा कि बांका जिला जदयू का मजबूत किला है, जहां विपक्ष के लिए सेंध लगाना आसान नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी ने लोकतंत्र को और सशक्त किया है, जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल हेगड़े ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव ने राजनीति के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद जदयू ने सर्वाधिक वोट हासिल कर एक नई मिसाल कायम की है। इस दौरान विधान पार्षद विजय सिंह ने बताया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर ही भागलपुर प्रमंडल की सभी सीटें सुरक्षित रखी गई और सरकार बनाने में सफलता मिली। धौरैया विधायक मनीष कुमार ने कार्यकर्ताओं को संगठन की रीढ़ बताते हुए कहा कि उनकी मेहनत के बिना कोई भी उपलब्धि संभव नहीं है। अमरपुर विधायक जयंत राज ने कहा कि बांके जिले में विपक्ष का सूपड़ा साफ होने के पीछे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत है। कार्यक्रम के अंत में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बांका की धरती को नमन करते हुए कार्यकर्ताओं को पार्टी की ऐतिहासिक जीत का श्रेय दिया और आगामी सदस्य अभियान को मजबूत करने की अपील की। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला व प्रखंड स्तर के पदाधिकारी, बूथ कमेटी सदस्य और बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो यहाँ पर बूथ स्तर से लेके पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बांका जिले में एनडीए को 5 में 5 सीट और भागलपुर कमिश्नरी में 12 में 12 सीट जिताने का काम किया है। इसके लिए जनता दल यू के तमाम कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। यहाँ कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई जिला अध्यक्ष अमरिंदर सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई उमेश सिंह कुशवाहा जी, अभी उनका बधाई, उनको भी बधाई एक तरह से है कि वो भी इस बार नवनिर्वाचित विधायक हुए हैं। उन्हें विशेष रूप से सदन में आने के लिए उनको भी बधाई है और उनके नेतृत्व में पूरा बिहार चुनाव लड़ा है और हम लोग 82 सीट जीतने का काम किए हैं। इस बार 85 सीट जीतने का हम लोग काम किए हैं और एक नारा एनडीए ने दिया था कि अब की बार 225 सीट, 2025 से 30 फिर से नीतीश और 2025 225 का नारा हम लोगों ने दिया था एनडीए ने, लेकिन हम लोगों ने भी 200 से अधिक सीट पूरा एनडीए जीता है और उसमें बहुत बड़ा योगदान बड़े भाई उमेश सिंह कुशवाहा जी का है। इसके लिए हम तो चाहेंगे कि बांका जिला के जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, सब लोग ताली बजाकर उमेश सिंह कुशवाहा जी का स्वागत करें। इन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ता की सम्मान करने की इन्होंने कार्यक्रम बना करके सभी जिला को भेजा और हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली है कि हम लोग के बीच ये स्वयं बांका जिला में उपस्थित होने का काम किया है। हम लोग इनका आभार व्यक्त करते हैं। भाइयों, कार्यकर्ता साथियों, जिस प्रकार से 2025 के चुनाव में आप लोगों ने मेहनत करके एकता के साथ बांका जिला में 5 का 5 सीट को आपने जिताने का काम किया, जनता दल यूनाइटेड के तीनों माननीय विधायक को क्षेत्र से तीनों विधायक बनाने का काम किया है। भाइयों, यहाँ का भागलपुर प्रमंडल से एक नारा उठा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। आप लोगों ने इस नारा को कामयाब किया और तमाम सभी भागलपुर प्रमंडल से 12 में 12 सीट जिता करके आदरणीय नेता
नीतीश कुमार जी के हाथों को आप लोगों ने मजबूत किया है। भाइयों, कार्यकर्ता की एकता मजबूती के साथ बनी रहनी चाहिए। अभी एक अशोक भाई थोड़ी सी उन्हें काफी नाराजगी उन्होंने व्यक्त किया। स्वाभाविक है, समय के कारणों से उन्हें कुछ कहना पड़ गया, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कमेटी बनी तो सारी जो कमेटियां 20 सूत्री से लेकर के बांका जिला में भी बना, यहाँ के कार्यकर्ताओं को उसमें शामिल किया गया। कटोरिया से एक महिला आयोग के सदस्य भी बनाने का आदरणीय नेता ने काम किए। भाइयों, ऐसा नहीं है कि बांका जिला काफी महत्व रखता है सरकार में। इससे पहले जयंत राज जी अभी हाल तक मंत्री वहां पर बने थे, और सभी साथियों से यह आग्रह है कि जितना ताकत के साथ आप लोगों ने विधानसभा के चुनाव में अपनी एकता दिखाई है, तमाम लोगों को मन से हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। काम किया। कर्नाटक के निवासी हैं, लेकिन विशेष लगाव हमारे बिहार से रहा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पण भाव से अपना जीवन बलिदान करने का काम किए, न्यौछावर करने का काम किए हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय अनिल हेगड़े साहब। मैं उनका भी अपनी मंदार की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, कई साथीगण है, मैं सभी का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं पूर्व में ही कह दिया कि सबके बदौलत ही हम लोग सब हैं। मैं आप लोग का भी एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जीत हुई है, पुनर्निर्वाचित हुए हैं, स्वाभाविक है, इसलिए एक बार पुनः तमाम लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन मैं पूर्व में ही कहा कि अगर जो कुछ भी है, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो, चाहे लोकसभा के सांसद हो, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, उसका रीढ़ अगर होता है तो हम लोग के सामने बैठने वाला हमारा तमाम कार्यकर्तागण, हमारा साथीगण होता है। मैं भी इस पक्ष में हूं भाई कि हमारे साथियों को स्वाभाविक है, जो हमारे भाई संजोग से देखिए वो साथी हमारे ही विधानसभा से थे, इसलिए उनके बारे में मैं जानता हूं कि सचमुच में 1990 के बाद जब आदरणीय नीतीश कुमार जी जब अपना समता पार्टी का गठन किए तो अशोक यादव जी भी नीतीश कुमार जी के साथ हुए। कई प्रताड़ना झेलना पड़ा और आज वही प्रताड़ना को वो व्यक्त करने का काम किए। हम सिर्फ अशोक जी के लिए नहीं बल्कि तमाम साथियों के तरफ से मैं भी विनम्र निवेदन करता आया हूँ और आज मैं पुनः करता हूँ कि सचमुच में जब चलता है संगठन का या पद का झोंका जब चलता है तो हमको लगता है कि बांका आते आते रोशनाई सूख जाता है। सचमुच में चाहे संगठन हो, चाहे आयोग हो, चाहे और कोई चीज हो, सचमुच में ये तो बहुत खुशनसीब की बात है कि हमारे विजय बाबू ने कहा कि हमारे कटोरिया से माननीय को जगह मिल पाया। बहुत बहुत स्वागत योग्य है, आपने ध्यान दिया। लेकिन सचमुच में यहाँ हमेशा समाजवाद की यह धरा रही है, ये मंदार की पर्वत। इस बार भी देखिए ये पूरा अंग प्रदेश 100 का 100% आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पण भाव से 100 का 100% वोट देने का काम किया और हम सब लोगों को विजयी बनाने का काम किया। लेकिन उस अनुपात में, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलता, लेकिन उस अनुपात में हम लोगों को कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए। मैं किसी एक के लिए नहीं सिफारिश कर रहा हूं, अगर किसी को भी जगह मिलेगा तो हम सब लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारे मंदार की धरती से किन्हीं को जगह मिला, हमारे अंग प्रदेश से किन्हीं को जगह मिला। इसलिए मैं तो हमेशा हिमायती रहा हूं, मैं हमेशा पैरवीकार रहा हूं कि हमारे बांका के लोगों को जगह मिलना चाहिए। हमेशा आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पण भाव से इन लोगों का हमेशा जिंदगी पर परिवार को छोड़कर हमेशा पार्टी के लिए समर्पण भाव से लगे रहने का काम करते हैं। साथियों, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग आज सम्मान समारोह में आए हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी चल कर आए हैं 300 किलोमीटर से। हम तमाम साथियों का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए मैं समय जाया नहीं करते हुए एक बार पुनः अपने जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे रजौन के हो, धुरैया के हो, राघवेंद्र बाबू, अमरिंदर बाबू और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मनीष कुमार भी समता पार्टी काल से लगातार छात्र जीवन से नीतीश कुमार जी के साथ समर्पण भाव से है। मैं जानता हूं कि अगर हम लोगों का वजूद है तो वह संगठन के बदौलत है, वह संगठन के ही बदौलत है। इसलिए मैं हमेशा संगठन का हिमायती रहा हूं। साथियों,